रानी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी के साथ रहा करती थी। सुंदरी चिड़िया रानी चिड़िया की छोटी बहन थी। वो अपने नाम के जैसे ही काफी सुंदर थी, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो वही रानी चिड़िया अपने नाम की तरह थी। उसका व्यवहार काफी अच्छा था। वो सभी से काफी अच्छे से बात किया करती थी। ऐसे ही एक दिन रानी सुंदरी 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 क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह क्यों मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही हो आप? रानी सुंदरी चिड़िया, मैं बाहर जा रही हूँ दाने चुगने, इसलिए तू यहीं रहना। अगर कोई दरवाजा खोलने को कहे तो मत खोलना और कहीं बाहर मत जाना। सुंदरी दीदी, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रानी देख सुंदरी, बहस मत कर, मैं जितना बोल रही हूँ उतना ही कर, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है और बाहर ना जाने कैसे लोग होंगे। सुंदरी अच्छा ठीक है। सुंदरी की बात सुनकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुंदरी चिड़िया दोपहर तक तो अपने घर में रहती है, लेकिन जब वो अपनी खिड़की से लोगों को क्रिसमस के लिए सामान लेते जाते हुए देखती है तो वो खुद बोलती है, सुंदरी क्रिसमस आ रहा है, मैं अभी अपने पेड़ को बहुत शानदार तरीके से सजाऊंगी। ऐसा सजाऊंगी कि सभी पक्षी मेरे पेड़ को देखते रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, पर दीदी ने तो मना किया है, मैं बाहर नहीं जा सकती। ओह, दीदी का मैं क्या करूँ यार। सुंदरी चिड़िया बाहर जाने के लिए अपने ही घर में इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि रानी चिड़िया ने बाहर से अपने घर को लॉक किया हुआ था। तभी उसकी खिड़की के पास नैना आती है और नैना को देखकर सुंदरी चिड़िया बोलती है, सुंदरी नैना नैना। नैना को आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसको कोई दिख नहीं रहा था और नैना उसकी आवाज सुनकर इधर उधर देखती है। उसको इधर उधर देखकर सुंदरी बोलती है, सुंदरी अरे नैना, इधर इस खिड़की के पास देख। नैना अरे तू यहाँ, तू अंदर क्यों है? अरे कल क्रिसमस है, बाहर आजा, देख हम लोग कितने मजे से कर रहे हैं यार। सुंदरी यार यही तो दिक्कत है कि मैं बाहर नहीं आ सकती। नैना पर क्यों सुंदरी? सुंदरी बाहर देख लॉक है, मेरा घर दीदी मुझे लॉक करके जाती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। नैना तो फिर तो तू अंदर ही रह, क्योंकि तेरी दीदी की चिंता तेरे लिए जायज है। सुंदरी अरे यार पर अब वो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, प्लीज यार दरवाजा खोल दे, मुझे भी बाहर क्रिसमस की तैयारी देखनी है प्लीज। सुंदरी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर नैना दरवाजा खोल देती है। अब क्या, जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही सुंदरी चिड़िया बाहर आ जाती है और हर जगह घूमने लगती है। वो पूरा दिन बहुत मस्ती करती है और उड़ते उड़ते वो अपने जंगल से बाहर जाने लगती है। ये देख नैना बोलती है, सुंदरी यार वो जगह हमारी सीमा में नहीं है, इसलिए यहाँ जाना सही नहीं होगा, वापस आ जा। सुंदरी अरे आना यार, किसको क्या पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, शाम होते ही मैं घर चली आऊंगी। सुंदरी चिड़िया अपनी सीमा से बाहर चली जाती है, लेकिन नैना नहीं जाती। तो वही रानी चिड़िया जहाँ दाने चुग रही थी, वही उसको बहुत ही रास्ते में उसको काफी सजावट के सामान मिलते हैं। उन सामान को देखकर रानी चिड़िया खुद से बोलती है, रानी कितने सस्ते सामान मिल रहे हैं, मैं इनको घर लेकर जाती हूँ। ये सब कुछ देखकर ना सुंदरी चिड़िया काफी खुश हो जाएगी। ये सही रहेगा। इतना सोचकर अब रानी चिड़िया उस सामान को ले लेती है और अपने घर के लिए उड़ जाती है। कुछ समय बाद जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और घर में सुंदरी चिड़िया नहीं है। ये देखकर रानी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और हर पक्षी से सुंदरी चिड़िया के बारे में पूछती है। रानी मेरी बहन सुंदरी चिड़िया को देखा है क्या? पक्षी नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। रानी हे भगवान, कहाँ चली गई वो? इतना बोलकर वो रोने लगती है। तभी उसको रोता हुआ देख नैना वहाँ आ जाती है और उससे उसके रोने का कारण पूछती है। नैना क्या हुआ दीदी? रानी क्या बताऊँ नैना, सुंदरी कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, किस हाल में होगी। नैना दीदी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। रानी क्या नैना? नैना दीदी मुझे माफ कर दो, उसको मैंने ही बाहर निकाला था। इस तरह नैना उसको सारी बात बता देती है। ये जानने के बाद कि सुंदरी चिड़िया सीमा बाहर गई है, रानी चिड़िया को सुंदरी की बहुत चिंता होने लगती है और वो कुछ ही देर में रानी चिड़िया भी सीमा पार जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसको कुछ कौवे छेड़ रहे थे।
ये देखकर रानी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक लाठी उठाती है और सब कौवे को मार भगा देती है। ये देखकर उसकी बड़ी बहन ने उसको बचा लिया। सुंदरी चिड़िया को अपनी करतूतों पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहन से माफी मांगते हुए बोलती है, सुंदरी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपकी एक नहीं सुनी और आपके ना सुनने का नतीजा आज। रानी, कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है, तुझसे भी हो गई। बस याद रखना सुंदरी, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए मैं तेरे कभी भी बुरा नहीं चाहूंगी। अब क्या था, सुंदरी चिड़िया अपनी बहन की बात समझ जाती है और अपनी बहन के साथ अब वो अपने घर चली जाती है, जिसके अगले दिन वो सभी मिलकर बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। और अब सुंदरी अपनी बहन की बातों को कभी नहीं टालती थी। सभी चिड़िया बहुत ही प्यारी थी और वो अपनी माँ अंजना के साथ रहती थी। एक रात वो चांद को देखते हुए कहती है, सभी, अरे वाह, ये चांद बहुत प्यारा है, काश मैं भी चांद पर जा पाती कभी। अंजना, सभी बेटा, इतनी देर रात को क्यों जगी है, क्या देख रही है, यहाँ चल सोते हैं। सभी, माँ चांद को देख रही थी, चांद कितना खूबसूरत है ना, मन कर रहा है उस चांद पर जाकर बैठ जाऊं। काश माँ मेरे पास इतने पंख मजबूत होते कि मैं उड़कर वहाँ पहुँच जाती। अंजना, अच्छा बेटा, बहुत बात हो गई और बहुत रात भी हो गई है, अब जाकर सो जाओ। सभी, ठीक है माँ। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। तभी चिड़िया के पास एक तेज रोशनी में आवाज आती है, प्यारी सभी चिड़िया, उठो, तुम प्यार करना चाहती हो ना, आओ और कर लो चांद की सैर, इंसान की सीढ़ियों को पाकर चांद पर पहुंच जाओ। सभी चिड़िया उस आवाज को सुनकर उठ जाती है और बाहर निकल के देखती है कि एक पेड़ से चांद के लिए इन सीढ़ियों से गुजरना होगा। इतने बड़े चांद को देखकर वो कहती है, सभी, अरे ये तो चांद ही है, जब मुझे मौका मिला ही है तो मैं क्यों न चांद पर जाऊं। ये कहते ही चिड़िया उड़ उड़कर उस चांद पर पहुंच जाती है, जहां अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए बहुत सारे तारे थे। साथ ही वहाँ पर एक उड़ती हुई खूबसूरत सी बतख भी थी, जिसे देखकर सभी कहती है, सभी, वाह, यहाँ का नजारा तो बहुत ही सुंदर है, चांद पर जाकर ऐसा लगता है मुझे तो आज पता चल रहा है, और ये टिमटिमाते हुए तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं बोल रही थी कि मुझे माँ को भी लाना चाहिए था यहाँ पर, वो बहुत खुश हो जाती। चलो और आगे जाती हूँ। अभी सभी चिड़िया आगे जाकर उड़ती है तो उसे अपने जैसे जंगल के जाने माने पहचाने सभी पक्षी चांद पर दिखते हैं और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देख कहती है, सभी, माँ आप यहाँ कैसे, मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ। अंजना, अरे मेरी भोली सी बेटी, हम सब तो चांद पर पहले से ही हैं, तू ही अभी आई है, देख तेरी सारी सहेलियाँ पड़ोसन भी यहाँ यही हैं। सभी, सच? अरे माँ, इस चांद पर तो स्टारफिश और ऑक्टोपस भी है जो उड़ रहे हैं, पर हमारे पक्षियों की दुनिया के साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी, और हमारे पक्षियों की दुनिया के साथ इनकी भी दुनिया है। अंजना, हाँ बेटा, चल चांद की दुनिया की सैर कर ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। सभी, ठीक है माँ। ये कहकर चिड़िया अंतरिक्ष की सैर करने लगती है, जहाँ उसे और भी ग्रह दिखते हैं। अंतरिक्ष में सैर और चांद के नज़ारे को देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही उसका सपना सच हो गया हो, तभी उसकी सहेली कौवी दिखती है। सभी, अरे कल्लू, तू यहाँ कैसे? कल्लू, जैसे तू वैसे ही मैं यहाँ आई हूँ, मैं तो घूम रही हूँ, ये जगह बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। ये चांद, मैंने सोचा था कि मैं इस तरह से चांद पर उड़ूंगी। सभी, यार ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे भी पसंद आया। अभी बहुत देर से मैं बहुत मजे कर रही हूँ, सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। कर लो, मैं भी। मैं तेरे लिए गाना गाना चाहती हूँ, इजाजत है? सभी, इजाजत है। कर लो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, ये बादल के चादर, तारों के आंचल, छुप जाए हम पल दो पल हो। सभी, अरे वाह, तूने मेरे लिए गाना गाया और ये गाना तो कुछ मैच भी हो गया। कर लो, मैच की बच्ची अभी बताती हूँ तुझे, रुक, मुझसे कहाँ बचकर जाएगी। सभी, आजा आजा, पकड़ के दिखा मुझे, मैं तो उड़ रही हूँ। तभी अपनी दोस्त कल्लू के साथ अंतरिक्ष में एक दूसरे को पकड़ने के लिए उड़ती हैं।
इतने में अंजना आकर अपनी बेटी को उठाते हुए कहती है, अंजना, अरे बेटा उठ जा, घंटों से मैं तुझे उठा रही हूँ, पता नहीं कौन से घोड़े बेचकर सो रही है, ऐसे नहीं मानेगी ये। तभी अंजना अपनी बेटी के ऊपर पानी दे देती है, जिससे वह उठकर कहती है, सभी, ओहो माँ ये क्या किया आपने, मुझ पर पानी क्यों डाला, दिख नहीं रहा मैं कल्लू को पकड़ रही हूँ, वो भाग जाएगी। अंजना, भांग के नशे कर लिया क्या तूने, ये सपना देख रही थी, कहाँ है कल्लू, रात की सोई हुई अब जग रही है। सभी, मैं अपने घर में कैसे आई माँ, मैं तो चांद पर थी और आप भी तो वहाँ थी, हम वापस कब आए। अंजना, लगता है चांद की बातें करते करते चांद पर पहुँच गई थी, उठ जा अब तो धरती पर है, जाकर नाश्ता बना, संडे है, तू काम करेगी। सभी, ओह नो, ये संडे क्यों आता है, अच्छा सपना देख रही थी मैं चांद का। इस तरह से सभी का चांद का सपना रह जाता है और वो किचन में जाके नाश्ता बनाने लगती है।